विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। वायरल पेपर मिल गया अपने विद्यार्थियों 2026 का विज्ञान का 824 आईएन सेट फिक्स कर लीजिए। देखिए कहीं ये ना हो कि यही सेट आपके विद्यालय पर मिल जाए आपके सेंटर पर। तो ये सेट नंबर 4 है अपने विद्यार्थियों, जिसका सॉल्यूशन आप लोगों के समक्ष होने जा रहा है। तो ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट पे इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अपने विद्यार्थियों स्टार्ट करते हैं, जानदार बनाते हैं, शानदार बनाते हैं इस सेशन को। और देखिए 2026 का ये लेटेस्ट पेपर है अपने विद्यार्थियों, ठीक है ना। पेपर पहले से ही आउट हो गया है, ज़बरदस्त तरीके से इसे पूरा देख लीजिए और 70 में 70 नंबर अपना जो है पक्का कर लीजिए, ठीक है ना। 70 में 70 नंबर पक्का करना है अपने विद्यार्थियों, तभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर जबरदस्त तरीके से इस सेशन को लेकर बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में। पहले देखिए पार्ट ए में क्या है विद्यार्थियों, हम लोग का बहुविकल्पी प्रश्न है, फिजिक्स से संबंधित है। पहला हम लोग का प्रश्न जो है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक वस्तु के बराबर आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? वस्तु एवं इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी, जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो जानते हैं कि आपके पास फार्मूला कौन सा है, 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है। तो उससे आप आसानी से सवाल हल करके अपना निकाल लेंगे। तो पहले प्रश्न का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रट लीजिए विद्यार्थियों, जबरदस्त तरीके से आपके एकदम लाभान्वित करने वाला है ये। देखिए एग्जाम में कई तरीके से पैटर्न से काम करता है इंसान। एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव क्या होता है? एक उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन सदैव जो होता है विद्यार्थियों वो क्या होता है? 1 से कम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस की क्षमता क्या होगी? तीसरा हम लोग का प्रश्न है विद्यार्थियों। तो यहाँ पर देखिए जो सवाल होगा इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 5.0 डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीसरे का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फटाफट शेयर कीजिए जबरदस्त तरीके से। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, जब एक श्वेत प्रकाश किरण किसी त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म की सतह पर गिरती है तो यह प्रिज्म से निर्गत होने पर अलग अलग विचलन से विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है? तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों जो है न्यूनतम विचलन जो होता है प्रिय विद्यार्थियों वो लाल रंग का सबसे न्यूनतम विचलन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लाल होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, रेड, ठीक है। चौथे प्रश्न का विकल्प नंबर जो होगा डी करेक्ट हो जाएगा। पांचवा देखिए प्रश्न क्या है हम लोगों का प्रिय विद्यार्थियों। पांचवा हम लोग का प्रश्न है ये यदि किसी लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A तार का प्रतिरोध 4 ओम है, इस पदार्थ के अन्य तार की लंबाई 2L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A/2 है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है ना। तो पांचवा प्रश्न जो राइट आंसर इसका क्या होगा? 16 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 ओम इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए छठवां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी परिपथ में वैद्युत शक्ति को नहीं प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन जो है विद्यार्थियों वैद्युत शक्ति को जो है प्रेजेंट नहीं कर रहा है ना। छठवां प्रश्न देखिए, छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। IR², क्या हो जाएगा? IR² जो होता है विद्यार्थियों वो क्या होता है? वैद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करता है। इसके अलावा देखिए I²R हो गया आपका, VI हो गया, V²/R हो गया। तो ये सभी जो है वैद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। छठवें का विकल्प नंबर सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। सातवें इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी धारावाही चालक के कारण उसमें R दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? R के अनुक्रमानुपाती होता है, R² के अनुक्रमानुपाती होता है, R के व्युत्क्रमानुपाती होता है या फिर R² के व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखिए सातवां जो प्रश्न है विद्यार्थियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा आपका? विकल्प नंबर जो आपका सातवें का है विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसर्स ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर एट अ पॉइंट ऑन ए डिस्टेंस R इज, तो यहाँ हो जाएगा सीरीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखते हैं पार्ट सेकंड को हम लोग यहाँ पर। देखिए केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। हाइड्रोजन आयन H+ की प्रकृति क्या होता है? देखिए हाइड्रोजन आयन जो है विद्यार्थियों तो इसका जो है प्रकृति अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना। आठवें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? नौवां हम लोग का प्रश्न है, धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ टोटल जो हो जाएगा विद्यार्थियों 10 करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 जो होता है वो धावन सोडा के एक अणु में जल के अणुओं की संख्या 10 होता है, ठीक है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन अधातु है
देखिए यहाँ पर बात हो रहा है अधातु का। तो 10वां जो प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर कौन अधातु के रूप में है। देखिए क्रोमियम हो गया आपका, या E2+ हो गया, हीलियम हो गया, Hg हो गया, ठीक है ना। तो इनमें से कौन है जो अधातु है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो होगा कौन अधातु है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका होगा सी करेक्ट हो जाएगा। हीलियम जो है प्रिय विद्यार्थियों वो अधातु होता है, ठीक है। चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए 10वां हम लोग का प्रश्न क्या है, 11वें प्रश्न की ओर। धातुओं के लिए कौन सत्य है। धातुएं सदैव जो होता है सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। धातुएं धन आयन बनाती हैं। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और धातुओं में यह चालकता का गुण पाया जाता है। तो देखिए धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो 11वें का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है। ये 12वां हम लोग का प्रश्न है। 12वें प्रश्न का देखिए 11वां, इप्सम बनेगा, जिप्सम बनेगा, चूना पत्थर बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 12वें प्रश्न का देखिए जिप्सम बनता है प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका राइट हो जाएगा। 12वें प्रश्न का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, जिप्सम, ठीक है। 13वां प्रश्न देखिए क्या इथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है। 13वां हम लोग का देखिए प्रश्न जो है O2 बनेगा, H2 बनेगा, C2H4 बनेगा, या C2H4 बनेगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है ना, H2 बनता है। मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है प्रिय विद्यार्थियों। तो देखिए 14वें प्रश्न का मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए प्रिय विद्यार्थियों देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, अब आपका बायोलॉजी का पोर्शन स्टार्ट होता है। तो मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 23, 2, 21 या फिर 20। तो देखिए यहाँ पर 23 जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 14वें का विकल्प नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 15वां हम लोग का प्रश्न क्या है, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोश की आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं उत्सर्जन, जनन, श्वसन या फिर प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए 15वां जो प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिका आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन को कहते हैं हम लोग, इसको श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, श्वसन बोलते हैं। 15वें का विकल्प नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या कहलाता है। 16वां देखिए प्रश्न है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क। तो मुख्य सोचने वाला भाग जो होता है देखिए प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर जो होगा आपका, प्रिय विद्यार्थियों देखिए इसमें जब हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या फिर अनुमस्तिष्क। तो देखिए यहाँ पर जो होता है अग्र मस्तिष्क होता है, मुख्य सोचने वाला काम अग्र मस्तिष्क का होता है। 16वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर अब देखते हैं 17वें प्रश्न को। एक पौधों में किसका पुष्प जो होता है एक लिंगी होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कौन सा होता है। 17वां हम लोग का प्रश्न है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, पपाया, ठीक है ना। तो निम्नलिखित पौधों में से किसका पुष्प एक लिंगी होता है, तो पपीता जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक पोषित स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले पोषित स्तर तक पहुंचती है। 18वां देखिए प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर होगा प्रिय विद्यार्थियों विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 50% जो होता है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो होता है अगले पोषित स्तर तक पहुंचती है। तो 18वें का विकल्प नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 देखिए पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन क्या है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है प्रोटीन, ऑक्सीजन और जल, ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल, वसा, नाइट्रोजन, जल, वसा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो देखिए यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और साथ ही साथ जल बनता है, ठीक है ना। तो ये आपका जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा। 19वें का विकल्प नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग सेशन को लेकर लास्ट में यहाँ पर, और 20वां प्रश्न हम लोग का ये, और आज के सेशन का हम लोग का अंतिम प्रश्न भी है बहुविकल्पी का, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे पेपर को लेकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन नहीं है। देखिए पादप हार्मोन कौन नहीं है इसमें से प्रिय विद्यार्थियों, देखिए ऑक्सिन, एस्ट्रोजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। देखिए एस्ट्रोजन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सभी जो है प्रिय विद्यार्थियों पादप हार्मोन के रूप में है, ठीक है ना। पादप हार्मोन जो है देखिए ऑक्सिन जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। तो 20वें का विकल्प नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर देखते हैं अन्य प्रश्न को। देखिए पार्ट बी में यहाँ पर अति लघु है और भाग फर्स्ट में फिजिक्स का। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है, कारों में पश्च दृश्य दर्पण के लिए कौन सा प्रकार प्रयोग करते हैं, हम इसे क्यों वरीयता देते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण। कार हो गया, ट्रक हो गया, तो इन सभी के पीछे देखने के लिए जो दर्पण का प्रयोग होता है उत्तल दर्पण होता है। दूसरा हम लोग का प्रश्न देखिए क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति एवं दर्पण की फोकस दूरी। तो फोकस दूरी वाला देखिए दर्पण का जब बात हो तो 1/f इक्वल टू होता है क्या, 1/v + 1/u वाले फार्मूले से आपको लगाना है। अब u वस्तु की दूरी हो गया, v जो हो गया प्रतिबिंब की दूरी हो गया, f फोकस दूरी हो गया, ठीक है।
सवाल है कि इस पर हम लोग आसानी से कर देंगे। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, किरण आरेख समझाइए किस लेंस द्वारा यह दोष संशोधित किया जाता है। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है ना। किरण आरेख बना के दिखाना है। और स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण देखिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देखिए प्रिय विद्यार्थियों ये नीला दिखाई देता है। दूसरा आपका हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, प्रकीर्णन के कारण। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रा क्या है प्रिय विद्यार्थियों? महो देखिए एक समान, ये जो है प्रति मिनट जूल में उत्पन्न उष्मा ऊर्जा क्या हो गया? किन बातों पर देखिए समान धारावाही चालक पर किन किन बातों पर निर्भर करता है? ये देखिए ये जो हम लोग का सवाल है प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल में देखिए पहले यहाँ पर क्या होगा? समांतर क्रम में, ये भी समांतर क्रम में है, तो पहले कुल प्रतिरोध निकालना है हम लोग को। तो पहला काम क्या करना है? इसको समांतर क्रम वाले को हल करके निकालना है, फिर इसको निकालना है। जब दोनों को निकाल लेंगे समांतर क्रम वाले को, तो कुल प्रतिरोध हम लोग जोड़ के फिर यहाँ पर देखिए श्रेणी क्रम में हो जाएगा, फिर हल करके हम लोग निकाल लेंगे कुल प्रतिरोध को। ठीक है, फिर यहाँ देखिए कह रहा है कि भैया प्रवाहित वैद्युत धारा, तो V = IR, फिर हम लोग विभवांतर भी निकाल लेंगे और सब कुछ सॉल्व कर लिया जाएगा इसका। ठीक है ना। चलिए, धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं का पैटर्न बनाइए। विद्युत चुंबक क्या होता है? इसके दो उपयोग। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक से कैसे भिन्न होता है? सब इजी प्रश्न था प्रिय विद्यार्थी। विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो गुणों को बताइए। तो जो भी तत्व हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो तत्वों के अध्ययन की सुविधा मिली। देखिए यहाँ पर जो है मुख्य रूप से देखा जाए तो, और जो कौन सा विद्युत ऋणात्मकता किसका अधिक है किसका कम है, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल में कौन स्ट्रांग है कौन कमजोर है, इसके बारे में पता चलता है। सोडियम तथा क्लोरीन के संयोजन से NaCl बनना समझाइए। तो जाहिर सी बात है कि सोडियम में कितना होता है? 11 होता है इसका भाई, और इसका क्या 2 हो गया, 8 हो गया और 1 हो गया। एक आसानी से ये दे सकता है। और क्लोरीन का कितना होता है? 17। देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 2 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया, तो ये आसानी से एक ले सकता है। इसीलिए सोडियम एक देता है और क्लोरीन एक लेता है। ठीक है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया देखिए, तो ये बताया गया कि जब अम्ल और क्षारक मिलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? जल बनता है और साथ ही साथ जो है लवण बनता है। एक अभिक्रिया आप दिखा देंगे यहाँ पर, जैसे क्या हो गया? Cl हो गया प्लस क्या हो गया आपका NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अभिक्रिया को बढ़ाइए आगे, ये हो गया NaCl और H2O बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O हो गया। ठीक, ये अभिक्रिया हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया इसी को बोलते हैं। अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या होता है? जब देखिए स्क्रीनशॉट मार के इसको भी तैयार कर लीजिएगा। पीएच मान पर संक्षिप्त रिपीट लिखना है। देखिए पीएच मान के लिए अगर देखा जाए प्रिय विद्यार्थियों, तो हाइड्रोजन आयन के लिए पीएच इक्वल टू होता है क्या? -log H+। तो हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लौह गणक को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन के ऋणात्मक लौह गणक को पीएच मान कहते हैं। हर बार पूछा जाने वाला डिफरेंशियल है, बहुत महत्वपूर्ण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। तो असंतृप्त किसे कहेंगे? जैसे कहा गया, देखिए ये देखिए असंतृप्त का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसमें जो है एक ट्रिपल बॉन्ड मिल गया। तो कोई भी कार्बन का चेंज जिसमें कि डबल बॉन्ड मिल जाए, या तो ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक मिल जाए, या पूरे लंबे से श्रृंखला में भी कहीं ना कहीं एक को डबल बॉन्ड मिल जाए, एक को ट्रिपल बॉन्ड मिल जाए, तो उसको हम लोग असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है ना। वे हाइड्रोकार्बन जो कि कार्बन कार्बन के द्विबंध या त्रिबंध से जुड़े हो मिलते हैं, तो उसको हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। देखिए एग्जाम्पल यहाँ लिखा गया है। आईयूपीएसी नाम लिखना है इसका, तो इधर से गिनेंगे तभी वही बात रहेगा, उधर से गिनेंगे तभी। तो 1 2 3 4 देखिए यहाँ पर, तो क्या होगा? 4 लोग को बोलते हैं प्रोप। एक में प्रो ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूट देखिए ब्यूट हो गया। और दूसरे नंबर पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो ब्यूट 2 आइन हो जाएगा। ठीक है ना, आइन, क्योंकि यहाँ पर इसका जो सफिक्स होता है वो आइन होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। तो ये हो जाएगा 2 ब्यूटाइन हो जाएगा इसका नाम, 2 ब्यूटाइन। ऐसे देखिए यहाँ पर करना है, तो यहाँ पर भी 1 2 3 हो गया। तो देखिए 3 लोग को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रो बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ेंगे, प्रोपेन। OH है तो ऑल जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा, 2 प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए सटासट विखंडन, खंडन, पुनरुदन, मुकुलन, ये सबको जो है टिप्पणी तैयार कर लीजिएगा। मिलेगा आप लोग को फिर से एक बार जबरदस्त तरीके से, और पूरा तैयार करके जाइएगा अच्छे से। पायतंत्र हो गया, ओजोन परत हो गया। ठीक है ना। मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना, उसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है प्रिय विद्यार्थियों। मानव के वृक्क की संचय रचना करना है, और यहाँ पर देखिए जो है दिखाना भी है इसी क्रियाविधि को। पौधों में गुरुत्वानुवर्तन, मनुष्य में वृद्धि हार्मोन, विषमपोषी पोषण क्या होता है? तो ये था प्रिय विद्यार्थियों मिला जुला कर आप लोग का पेपर। ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत ही ये ज़बरदस्त पेपर था। और किसके किस सेंटर पर ये पेपर मिला है प्रिय विद्यार्थियों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब पेपर आपका हो जाएगा तो आपके सेंटर पर ये पेपर मिला था कि नहीं मिला था,
इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और पूरा ज़बरदस्त तरीके से इसको तैयार कर लीजिए और ज़बरदस्त तरीके से अपने क्लासमेट को इसको शेयर भी कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। ये चौथा सेट था प्रिय विद्यार्थियों, अभी 3 सेट का सॉल्यूशन आप लोग को और कराना बाकी है। पूरा 7 सेट आप कर लीजिए, उसी में से आपका मिलना है।